दूसरे पल्ले में केवल भागवत जी को रखा और तराजू को जब उठाया तो जिसमें 17 पुराण, खंड शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद, अमृत का कलश है, वो पल्ला ऊपर उठ गया। जिसमें केवल भागवत जी थी, वो तिल के दाने के बराबर भी पल्ला ऊपर को नहीं उठा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये कोई साधारण किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, साधारण कोई पुराण नहीं है। ये भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, स्वयं श्री कृष्ण है। और इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान की बराबरी कर सके। देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि भागवत पुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ये विग्रह है। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए मैं भागवत भगवान है। कल काल में भागवत जी कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का फल होता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसा आप सोचोगे, आपके सोचने में देरी है पर उसकी उपलब्धि में देरी नहीं है। तो इस मृत्यु लोक में कल काल में भागवत ही कल्प वृक्ष है। हम आप सभी भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। हम जैसे इनसे याचना करते हैं तो भागवत भगवान हमारी सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। और हमारा विश्वास, जो मांगोगे वही भागवत जी प्रदान कर देते हैं। इसलिए भागवत के दर्शन भी होना जरूरी है। पहले से ही देखते आए हैं, हमारी हमेशा पोथी खुली रहती है जिससे सबको दर्शन होने चाहिए। ये नहीं कि पेटी में बंद हो। जब तक ठाकुर जी के पट बंद थे दर्शन तो नहीं हो रहे थे, और जब दर्शन पट खुल गए तो दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यही है। कपड़े में लपेट के रखना या पेटी में बंद रखना, फिर दर्शन बंद है। तो दर्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पर आज तक कल कहां कराते हैं? ये कराता है कि सबकी पेटियों में बंद है। ये गलत प्रथा है। दर्शन होना चाहिए। तो देवताओं ने भी भागवत को सर्वोपरि पुराण माना, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह। शुद्ध जी कहते हैं कि ऋषि इसी प्रसंग से मिलता हुआ एक प्रसंग है सनकादिक मुनि और नारद जी का, जो कि त्रिलोकी में घूमते हुए बद्रिकाश्रम गए और बद्रिकाश्रम में इनकी भेंट सनकादिक मुनियों से हो गई। 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार, चारों की 16 वर्षीय अवस्था रहती है। नारद जी ने प्रणाम किया। सनकादिक मुनियों ने पूछा, कहो नारद कैसे हो? ठीक हो, पर आपके मुख पर चिंता झलक रही है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान देना। नारद जी से जब पूछा गया, आपसे कोई पूछे तो भैया चिंतित दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो बताओगे कभी? भैया जीवन में ये समस्या है। तो नारद जी ने भी बताई। नारद जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं स्वर्ग में गया तो वहां जाके देखा कि सभी हर प्रकार से सुखी हैं, कोई दुखी नहीं। फिर मेरे मन में विचार आया, इस कलयुग में ये मृत्यु लोक का मनुष्य दुखी है या सुखी है, ये देखने आया। और जब महाराज इस मृत्यु लोक में आकर के मैंने देखा तो मैंने तो प्रत्येक मनुष्य को नाना प्रकार से दुखी देखा, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहे तब उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी क्योंकि शरीर में अनेक रोग लग गए,
कोई मन से, कोई धन नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी के पास में अधिक धन है तो वो भी सुखी नहीं, दुखी है। सब दुखी है। सुखी तो केवल एक वही है जो भगवान के चरणों में आश्रित हो गया है, निरंतर भगवान का भजन कर रहा है। वास्तविकता में तो जीवन में सुख उसके लिए है। केवल हम आप सभी मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के लिए सुख होगा, उसके लिए सुख होगा, उसके लिए सुख होगा, कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, कि इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवत विमुख है, जो भगवान का कभी भजन नहीं कर रहा, वास्तवता में दुखी हो गए। और जो निरंतर भगवान का भजन कर रहा है, उसके पास माया रूपी धन आदि चाहे कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़ा सुखी है, उसे आत्म शांति है। भगवत नाम में जो शक्ति है, भजन में जो शक्ति है, वो अन्य किसी में नहीं है। मैंने देखा कलयुग के प्रभाव से करुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक कल देवा। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे, वृंदावन बिहारी।